धन्यवाद हो प्रभु का, एक बार फिर से हम उसके चरणों में आ सके। पिछले दिनों से प्रभु ने हमें संभाल के रखा, धन्यवाद करते हम। पिछले दिनों से जो हमने परमेश्वर के वचन से इधर सीखा, उद्धार का विषय सीख रहे थे हम। तो पिछली बार जब हम वीरवार को मिले थे, शुक्रवार को, हमने सीखा था कि उद्धार की क्यों ज़रूरत है। उसमें हमने कुछ बातों को सीखा था। जितने भी स्त्री और पुरुष से जन्मे हैं, जितने भी हैं, सबको उद्धार की ज़रूरत है। कोई नहीं है जो स्त्री और पुरुष के बिना पैदा हुआ हो। मानव जाति में सिर्फ एक ही है जो स्त्री का वंश कहलाता है, जो आदम से नहीं है, जो इंसान की औलाद नहीं। कहलाया जरूर है, वो मनुष्य का पुत्र कहलाया, क्योंकि संपूर्ण मनुष्य बना, हमारी तरह का इंसान बना, परंतु वो आदम की औलाद नहीं है, इंसान की औलाद नहीं है, बल्कि वो परमेश्वर का पुत्र कहलाया। ठीक है ना। तो प्रभु यीशु मसीह का जन्म उसको संपूर्ण मानव जाति से क्या करता है? अलग करता है। हम पैदा हुए हैं माँ और बाप से, हमारे अंदर माँ और बाप का नेचर है, हमारे अंदर माँ और बाप का वो स्वभाव है, वो गिरा हुआ स्वभाव है। और उसके साथ साथ जन्म ही से हर एक इंसान क्या है? पाप के अधीन है, पाप का स्वभाव लेकर पैदा होता है। और उसमें पाप का क्या है? राज्य है, वो वायरस है। ठीक है ना, उसके अंदर वो पाप का। तो हम पिछले दिनों से वो देख रहे थे। इसीलिए हर एक मनुष्य को उद्धार की जरूरत है। उद्धार भी हमने देखा था। उद्धार क्या है? उद्धार पाप से छुटकारा, पापों की माफ़ी, परमेश्वर से मेल, नया जन्म, धर्मी ठहराया जाना, ये है उद्धार। तो उद्धार इंसान अपने मतलब किससे कमा नहीं सकता, इसलिए उद्धार परमेश्वर का दान है। हम आगे देखेंगे। तो फिलहाल हमने इतना देखा था कि हर एक इंसान को उद्धार की ज़रूरत है, क्योंकि हर एक इंसान क्या है? पापी है, पाप के अधीन है, पाप में मरा हुआ है। परमेश्वर ने शुरू से कहा था, जिस दिन तू फल खाएगा, आज्ञा तोड़ेगा, अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से चलने का चुनाव करेगा, तो उसी दिन क्या होगा? निश्चय मरेगा। इसका मतलब ये नहीं था कि परमेश्वर ने इंसान को बनाया, अगर परमेश्वर की मर्जी में इंसान चलेगा तो ये मतलब एक गुलाम बनकर जिएगा ना। परमेश्वर की मर्जी में, परमेश्वर की इच्छा में भी इंसान चल सकता है। उसको ना तो दुख का सामना करना था, ना उसके जीवन में पाप, ना मौत, ना शैतान का कोई क्या होना था। एक मतलब बहुत ही अच्छा। जब तक इंसान परमेश्वर की संगति में चला तो बहुत ही क्या था? अच्छा था। लेकिन जब से इंसान पाप में गिरा, क्या हो गया? सब कुछ क्या हो गया? सब बिगड़ गया, बर्बाद हो गया, नाश हो गया। सब मौत राज्य करती है, पाप राज्य करता है और शैतान राज्य करता है। तो हम देख रहे थे इंसान पाप में मरा हुआ है। मरा हुआ ही सिर्फ नहीं है, आपको मालूम है मतलब एक तो मृत्यु है, आत्मिक तौर पर परमेश्वर से संबंध टूटा हुआ है। और दूसरी जो किस्त है मृत्यु की, वो किस्त आएगी शरीर की मौत। और तीसरी किस्त क्या है? असली मौत वास्तव में वो है अनंत काल की, वो है हमेशा के लिए मौत है, जिसको नरक कहा गया है। अनंत काल की मृत्यु दूसरी मृत्यु से कहा गया है। ठीक है ना। तो इस करके हर एक इंसान को, चाहे किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय का हो, कोई भी हो, ऊंच नीच, बड़ा छोटा, काला गोरा, जैसा भी है, हर एक जो स्त्री और पुरुष से जन्मा है, उसको उद्धार की जरूरत है, उसको बचाए जाने की जरूरत है, क्योंकि वो पाप में पैदा हुआ है, पाप का स्वभाव लेकर पैदा हुआ है, परमेश्वर से उसका संबंध क्या है? टूटा हुआ है। तो ये है मौत, सब मरे हुए हैं। तो दूसरी बात हम सीख रहे थे, मतलब न केवल ये आत्मा का संबंध टूटा हुआ, आत्मा मरा हुआ है, बल्कि प्राण भी क्या है उसका? प्राण में उसके बुद्धि आती है और उसकी भावना आती है और उसका मन आता है। तो बुद्धि भी अंधी है, मन भी अंधेरा है, और उसकी लिखा है, उसकी मन में क्या लगा हुआ है? असाध्य रोग लगा हुआ है।
मतलब इंसान पूरा का पूरा, शरीर प्राण और आत्मा पूरा का पूरा डैमेज है, पूरा का पूरा। पाप ने पूरा इंसान को क्या कर दिया, जहर ने पूरे के पूरे इंसान को बिगाड़ दिया। जब परमेश्वर के साथ चलता था तो कितना अच्छा था, मौत नहीं थी, दुख नहीं था, निराशा नहीं थी, भय नहीं था, परमेश्वर के साथ चलता था, राज्य करता था। परंतु जब से इंसान ने पाप किया तब से मौत राज्य करती है, पाप राज्य करता है और शैतान राज्य करता है। तो आत्मा में मर गया, प्राण पूरा बिगड़ गया, और फिर शरीर में हम देख रहे थे, या हम आगे समझ सकते हैं, जीभ भी क्या होगी, दूषित होगी। जीभ से भी इंसान के क्या ही निकलता है, मन से भी, शरीर से भी क्या होते हैं। शरीर के काम तो प्रगट हैं, लिखा है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, ये सब मतलब क्या है, ऐसे ऐसे काम करने वाले कोई भी स्वर्ग के राज्य के वारिस नहीं होंगे। तो वो चीज़ देख रहे थे हम। तो इस चीज़ को आपने समझना है, हर एक इंसान पापी है, अधर्मी है। अगर मैं इन वचनों को सबको लूँगा तो देर लगेगी। अगर हम रोमी 5:8 पढ़ें तो उसमें लिखा है, कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी नहीं है, सब क्या है, पापी हैं। 3:10 भी यही लिखा है, सब अधर्मी है, सब कोई। और फिर उत्पत्ति में हमने पढ़ा था 6 अध्याय में, 8 अध्याय में, कि बचपन ही से इंसान के अंदर जो भी कुछ उत्पन्न होता है बुरा ही उत्पन्न होता है, बचपन ही से। ठीक है ना, तो बुरे हैं। फिर हम इफिसियों 2:3 में अगर पढ़े तो उसमें लिखा है, हम क्या है, क्रोध की संतान है और स्वभाव ही से परमेश्वर के बैरी हैं। किसके बैरी हैं? किसके विरोध में इंसान चलता है जन्म लेते ही? परमेश्वर के विरोध में। जो भी परमेश्वर ने दायरे ठहराए हैं इंसानों के, जो भी संबंध दिए हैं, इंसान जब बढ़ने लगता है तो तब से ही परमेश्वर के दायरों का, परमेश्वर की व्यवस्था का क्या करता है, उल्लंघन, यानी कि पाप का गुलाम है। पाप इंसान से वो सब करवाता है और इसको होश भी नहीं है। ठीक है ना, तो क्रोध की संतान है, बुरे हैं, आज्ञा ने मानने वाले हैं, और सब क्या है, परमेश्वर के दंड के अधीन है, भागी है। इसीलिए हर एक इंसान को मुक्ति की जरूरत है, बचाए जाने की जरूरत है। और वो मुक्ति भी जब तक ही इंसान पा सकता है जब तक क्या है, इंसान शरीर में जिंदा है। अगर शरीर में से प्राण और आत्मा निकल गया फिर तो अनंत काल तक दूसरा जन्म नहीं है, दूसरा अवसर नहीं है, मरने के बाद मुक्ति नहीं है। इसलिए जीते जी क्या है, मुक्ति है। क्योंकि आज इतने उपदेश आ गए, इतनी कथा आए, इतनी वो इंसान ने इतना ज्ञान हासिल कर लिया। कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है मरने के बाद उद्धार है, कोई कह रहा है जी 84 लाख जन्म होंगे, इंसान को फिर से इंसान का चोड़ा मिलेगा। मतलब इंसान इस विषय में घोर अंधकार में डूबा हुआ है, घोर अज्ञानता में है। इसलिए प्रभु यीशु कहता है, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे आएगा वो कभी भी इस अंधकार में नहीं चलेगा। क्या अंधकार? नहीं मालूम कि मैं पापी हूँ। क्या अंधकार? नहीं मालूम कि पाप की सजा क्या होगी। क्या अंधकार? नहीं मालूम कि मेरा सृजनहार कौन है। क्या अंधकार? नहीं मालूम कि मेरा उद्धार कौन कर सकता है, उद्धार करता कौन हो सकता है। तो ये सब क्या है, इंसान अंधकार में होने के कारण, अज्ञानता में होने के कारण, परमेश्वर से संबंध टूटा होने के कारण ये सब चीज़ें जानता नहीं है। तो इसीलिए उसको उद्धार की जरूरत है, ज्योति में आना पड़ेगा, सत्य को जानना पड़ेगा। प्रभु ने कहा तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। जो मुझ पर विश्वास करेगा वो जीवन के पार होकर मृत्यु के पार होकर जीवन में। तो इस करके प्रभु यीशु मसीह ने जो दावे किए, प्रभु यीशु मसीह ने जो करके दिखाया, आकाश के नीचे, पृथ्वी में, मनुष्यों के बीच में कोई भी ऐसा कर नहीं सका। तो
तो इस चीज़ को हमने समझना है, बिना यीशु के क्या नहीं है, उद्धार नहीं है। तो आइए आप मेरे साथ निकालें रोमियो की पत्री और 3 अध्याय 19-20 वचन पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 3 अध्याय 19-20। अगर रोमियो 3 का अगर हम 10 से पढ़े ना, तो इसमें वही बात है जो अभी हम देख रहे थे, कुछ बातें कि जैसा लिखा है, कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी नहीं है, कोई परमेश्वर का चाहने वाला नहीं है, कोई परमेश्वर का खोजी नहीं है, सब के सब क्या हो गए, भटक गए, कोई समझदार नहीं है, सब निकम्मे बन गए, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं है, और उनका गला खुली हुई क्या है, कब्र है, और उन्होंने अपनी जीभों से क्या किया है, छल किया है। किसकी दृष्टि में है ये? हमारी दृष्टि में तो, क्योंकि हम इंसानों को तो मालूम ही नहीं है पाप की गहराई, परंतु जब हम सत्य को जानते हैं तभी हमें एहसास आता है। लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में है ये इंसान की हालत। सिस्टर जी, सुभाष भाई, ये है हमारी पहचान, ये है हम, मतलब हर एक इंसान, क्योंकि लिखा है कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। अगर एक भी धर्मी है ना इस संसार में भाई सुभाष, तो फिर ये वचन झूठा है। इसे लिखा एक भी नहीं है, कोई भी नहीं है, सब क्या है, लिखा है एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, सब के सब क्या है, भटक गए। हम पिछली बार देख रहे थे, जब हम सब भटके हुए थे, हम सब ने अपना अपना मार्ग लिया था, तब परमेश्वर ढूंढ कर आया और चरवाहा बनकर आया, और चरवाहे ने अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण दिया, नाश होने से बचाया। और वो कह रहा है, सच्चा चरवाहा मैं हूँ, जो मेरी भेड़ है वो मेरे पीछे चलती है, और मैं उसे अनंत जीवन देता हूँ, और कोई उसे मेरे हाथ से छीन नहीं सकता है। तो इन चीजों को हमें समझना पड़ेगा। लिखा है उनका गला खुली हुई कब्र है, और उन्होंने अपनी जीभों से छल किया है, उनके होठों में सांपों का सांपों का सांप जीभों से छल किया, हाँ, उनके होठों में सांपों का विष है, हाँ, उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा है, हाँ, उनके पांव लहू बहाने की फुर्तीले हैं, हाँ, उनके मार्गों में नाश और क्लेश है, हाँ, उनके मार्गों में नाश और क्लेश क्लेश है, उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना, उनकी आंखों में परमेश्वर का भय नहीं है। हाँ, हम जानते हैं कि हाँ, अभी हम ये पढ़ेंगे 19-20। तो मैंने ये आपको इसलिए पढ़ाया ताकि संपूर्ण मानव जाति की हालत ये है ब्रदर, जो आज अपने आप को धर्मी बोलकर चल रहे हैं ना, अपने आप को दूसरों से अच्छा कहते हैं, वो कह रहे हैं हम ही हैं मतलब धर्मी लोग, अच्छे लोग। आपको मालूम है वो दूसरों को कितना बुरी रहम से, बेरहमी से क्या करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, धर्म के नाम पर, समाज के नाम पर, जाति के नाम पर। देखो कितना क्या हो रहा है आज, हैं? अगर सचमुच में परमेश्वर का भय इनके अंदर हो, सचमुच में अगर ये धर्मी हो, तो ऐसा काम करेंगे क्या? परंतु परमेश्वर का वचन साफ कहता है, कोई भी धर्मी नहीं है, कोई भी समझदार नहीं है। धर्म तो है दुनिया के पास, अच्छे काम तो करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन इंसान की दशा क्या है? पाप ने उनके जीवनों को बर्बाद किया है, शैतान ने उनकी बुद्धियों को अंधा किया है, और एक दूसरे के नाश करने के लिए तुले हुए इंसान परमेश्वर के विरोध में काम कर रहे हैं। परमेश्वर ने इंसान को इन कामों के लिए सिरजा नहीं था। तो ये हालत है। इसलिए 19 वचन में लिखा है, हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है इन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य। यानी कि परमेश्वर ने इससे पहले कि उद्धार करता है, सुभाष भाई, इससे पहले कि स्त्री का वंश आए जो मानव जाति का उद्धार करे, उससे पहले परमेश्वर ने व्यवस्था दिया। व्यवस्था ने सबको क्या ठहरा दिया?
परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरा दिया। परमेश्वर ने व्यवस्था ने इंसान का असली चेहरा दिखाया। जैसे शीशा हमारा क्या दिखाता है, असली आईना दिखाता है हम क्या है। तो जो परमेश्वर ने पुराने नियम में व्यवस्था दिया था ना, उसने दिखाया, परमेश्वर ने व्यवस्था दिया था कि परमेश्वर कितना पवित्र है इंसान को मालूम हो जाए। इंसान पापी है कर कर इंसान को मालूम हो जाए। पाप की मजदूरी मौत है कर कर इंसान को मालूम हो जाए। परमेश्वर और पापी इंसान के बीच में एक दीवार है कर कर इंसान को मालूम हो जाए। पापों की बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है इंसान को मालूम हो जाए। और उन भेड़ बलिदानों के द्वारा, उन पशुओं के बलिदानों के द्वारा कभी भी विवेक शुद्ध नहीं होगा, ये इंसान को मालूम हो जाए। कभी भी बीच की दीवार पापी के और पवित्र परमेश्वर के बीच की दीवार गिरेगी नहीं, ये पापी इंसान को क्या हो जाए, मालूम हो जाए। और ये भी मालूम हो जाए कि पूरी व्यवस्था एक आने वाले सिद्ध बलिदान के बारे में बता रही है। और ये भी मालूम हो जाए जितने ये बलिदान चढ़ते थे, निर्दोष बलिदानों को लाया जाता था, ये सब आने वाले यीशु मसीह के बलिदान की क्या थी, छाया थी। इसलिए परमेश्वर ने उद्धारकर्ता भेजने से पहले क्या दिया था, व्यवस्था। क्यों दिया था? ताकि हर एक मुंह क्या हो जाए, बंद हो जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। ये जब परमेश्वर ने सारे संसार को, जैसे नूह के समय में हम देखते हैं, परमेश्वर ने नूह को कहा किश्ती बना, और आगे जब पत्रस में पढ़ोगे उसमें लिखा है नूह ने विश्वास ही से जहाज बनाया, और लिखा है उसके द्वारा पूरे संसार को क्या ठहरा दिया, दोषी ठहरा दिया। इंसान को मालूम हो गया अब हमें बचने का मौका दिया था, लेकिन हमने क्या नहीं किया, विश्वास, दंड के योग्य ठहरे। परमेश्वर दंड देने से पहले क्या करता है, इंसान को मौका दे रहा है। इसलिए लिखा है परमेश्वर ने सारे जगत से क्या किया, जो दंड के अधीन है उस सारे जगत से क्या किया, पापियों से प्यार किया। कोई धर्मी नहीं था, कोई अच्छा कर्म करने वाला नहीं था। यीशु मसीह अच्छों के बीच में नहीं आया, अच्छों के लिए नहीं आया, बल्कि किसके लिए आया, पापियों के लिए आया है। और तो इसलिए कह रहे मैं पापियों का उद्धार करने आया, खोए हुओं को ढूंढने और उनके लिए अपनी जान देने के लिए आया, अपने मनुष्य से प्यार करने के कारण आया। तो इस करके हमने इस बात को क्या करना है। देखो दुनिया में बहुत आए, अवतार आए, बहुत हम सब का आदर करते हैं, हम किसी को बुरा नहीं कहते हैं, लेकिन सब स्त्री और पुरुष से आए और सब इसी लाइन में थे, इसी कैटेगरी के में थे सब। हालांकि उन्होंने अच्छे काम किए होंगे, ज्ञान दे रहे हैं, आज भी मतलब प्रयास कर रहे हैं ताकि इंसान क्या हो जाए, लेकिन वो ना काफ़ी है। आज हम देखेंगे इंसान का तरीका है अंजीर के पत्ते का लंगोट बनाना, पाप ढांपना, परमेश्वर से भागना, अपना तरीका अपनाना, पापी नहीं मानना। लेकिन परमेश्वर का तरीका है निर्दोष मेमने का चमड़ा उसका वस्त्र पहना। मतलब इंसान का तरीका है अंजीर के पत्तों का कपड़ा, परमेश्वर का तरीका निर्दोष मेमना ने केवल वो मरा है, उसकी जान गई है, बल्कि उसका लहू भी बहा है, उसके ऊपर परमेश्वर का न्याय गिरा। इतना काफी नहीं है, बल्कि उसका चमड़ा उतार कर इस नंगे इंसान को क्या किया गया है, यानी कि परमेश्वर उसकी धार्मिकता इसको पहना रहा है, इसके बदले कोई और मर रहा है। तो इसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, इस तरीके से सुभाष भाई समझ सकते हैं, इसमें कोई भेद की बात नहीं है। लेकिन तो भी आपने प्रार्थना के साथ इन चीज़ों को समझना है। हमारे मन में नहीं सिर्फ ये बातें होनी है, हमारे विवेक में क्या होना है। पवित्र आत्मा ने सचमुच में हमें कायल करना, प्रभु मैं इस पाप की दशा में हूँ, मैं भी प्रभु मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं क्या हूँ, जन्म से पापी हूँ। इसलिए आपको मालूम है परमेश्वर का दास पौलुस क्या कहता है, कह रहा है ये बात सच है। पहला तिमोथी 1 अध्याय अगर 15-16 वचन पढ़ेंगे उसमें लिखा है ये बात सच
और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि प्रभु यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने। उद्धार की जरूरत किसको है? पापियों को। लिखा है यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिन पापियों में सबसे बड़ा मैं हूं कर बता रहे पौलुस बता रहे। और वास्तव में अगर पौलुस के बारे में आप देखोगे, पौलुस पापियों की लिस्ट में नहीं था। जो परमेश्वर ने उसको व्यवस्था दिया था ना इजरायलियों को, उस व्यवस्था के अनुसार वो निर्दोष था। उस व्यवस्था के अनुसार वो धर्मी बोलकर चल रहा था। उस व्यवस्था के अनुसार उसी एक ही परमेश्वर को मानने वाला था। इसलिए यीशु मसीह को, नासरी को, उस बड़ाई को, परमेश्वर का पुत्र कहलाने वालों को घसीट कर क्या कर रहा था? मार रहा था। कह रहा था वो बड़ाई कैसे परमेश्वर हो सकता है? कैसे परमेश्वर का पुत्र हो सकता है? मतलब व्यवस्था में जो बातें लिखी थी उनको मानता था, लेकिन व्यवस्था वास्तव में सही से उसको क्या नहीं आई, समझ में नहीं आई थी, या यीशु मसीह को वो क्या नहीं कर पाया था, समझ नहीं पाया था। लेकिन जब समझ में आया तब उसको मालूम चला मैं धर्मी नहीं हूँ, मैं तो दुनिया में सबसे बड़ा क्या हूँ, पापी हूँ कर मान रहे। ठीक है ना। तो इस प्रकार लिखा है, इसलिए कि हर एक मुंह क्या हो जाए, बंद किया जाए। बंद परमेश्वर ने किया, व्यवस्था ने किया। आज हमारे अंदर विवेक भी तो है, वो भी तो परमेश्वर की व्यवस्था है इंसान के अंदर। पापी सब के अंदर डाल कर रखा है परमेश्वर ने, और वो ऐसे इंडिकेटर करता रहता है, भाई ये गलती है, ये क्या है, पाप है, तो दोषी है। इसलिए इंसान उसको छिपाने का फिर क्या भी करता रहता है, प्रयास, अपने प्रयास करता है। तो 20 में लिखा है, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहर। मनुष्यों के सामने धर्मी बन सकता है, मनुष्यों के सामने अच्छा बन के चल सकता है, मनुष्यों के सामने गुरु संत फकीर बनकर चल सकता है, लेकिन लिखा है व्यवस्था के कामों से, धर्म के कामों से, अच्छे कामों से, भले कामों से कोई भी प्राणी परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं ठहर सकता। सुभाष भाई आगे लिखे, इसीलिए कि व्यवस्था के द्वारा तो पाप की क्या होती है, हाँ, जो ऐसा कर रहा है ना वो सबूत है कि ये अंजीर के पत्ते अच्छे काम। सुभाष भाई क्या बता रहे हैं, इंसान के धर्म के काम क्या बता रहे हैं, उसको पापी होने के सबूत दे रहे हैं। वो अपने प्रयास कर रहा है, वो अच्छा बनने का प्रयास कर रहा है, वो मतलब अंजीर के द्वारा, पत्तों के द्वारा, धर्म के कामों के द्वारा अपने नंगे तन को ढांपने का क्या कर रहा है। ये है इंसान का तरीका, मुक्ति पाने का, उद्धार पाने का, परमेश्वर के न्याय से बचने का, या जो मर्जी लगा लो आप, लेकिन परमेश्वर का तरीका ये नहीं है। परमेश्वर के सामने धर्मी कौन ठहरेगा, जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा। कर्मों के द्वारा मुक्ति नहीं है, विश्वास के द्वारा मुक्ति है। कर्मों के द्वारा धार्मिकता नहीं है, प्रयासों के द्वारा, अच्छे कामों के द्वारा कोई धर्मी नहीं बन सकता, बल्कि यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, परमेश्वर पर विश्वास करने के द्वारा, उसके बलिदान पर विश्वास करने के द्वारा, और ये अंगीकार करने के द्वारा कि मैं पापी हूं और यीशु मसीह धर्मी है। अधर्मियों के लिए उस धर्मी ने क्या उठाया है, दुख उठाया। जो उस यीशु को अपना प्रभु और उद्धार करता स्वीकार करता है, अंगीकार करता है, तो लिखा है निश्चय क्या पाएगा, वो व्यक्ति उद्धार पाएगा। और परमेश्वर उसे क्या गिनता है, फिर पापी नहीं गिनता बल्कि धर्मी गिनता है। जब वो ऐलान करता है प्रभु मैं पापी हूँ और तूने मुझ पापी के लिए क्रूस पर अपना प्राण दिया, जब वो ऐलान करता है परमेश्वर के सामने भी, जब वो ऐलान करता है संसार के सामने भी, जब वो ऐलान करता है शैतान के सामने भी कि आज से मैं यीशु मसीह के लिए जीऊँ, यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मुझ पापी के लिए मरा, अब मैं यीशु के, हे संसार तेरे लिए नहीं है, शैतान तेरे लिए, तुम्हारे लिए आज मैं मर गया। तो जब मर जाता है व्यक्ति, उस मरे हुए व्यक्ति की दफनाई है बपतिस्मा, और तब उसको उत्तम में साँटा जाता है। अब वो नई सृष्टि, लिखे अतः अब जो मसीह यीशु में है उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है।
अब वो नई सृष्टि है, अब वो परमेश्वर की संतान है। तो ये प्रक्रिया होनी अति जरूरी है, और ये इंसान के शरीर में, प्राण में और आत्मा तीनों में होनी है। आत्मा में विवेक है, विवेक में उसने कायल होना है, सचमुच उसको एहसास आना है कि मैं पापी हूँ। ये जब उसको लिस्ट दी जा रही है, लिस्ट नहीं है ये, वास्तव में इंसान का क्या है, अल्ट्रासाउंड दिखाया जाए, ये है भैया, ये है आप। और अगर बीमारी, डॉक्टर अगर हमारे शरीर में कोई भी बीमारी हो ऐसा दिखा दे, ये है भाई आप। हम तो गए थे वैसे ही, लेकिन डॉक्टर ने चेकअप कर कर क्या दिया, इतना बड़ा फर्रा दिया, तो कैसी हालत होगी, हैं? इस करके जो सचमुच में एक व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा कायल करता है, वचन उसकी आंखें खोलता है, उसका विवेक भी क्या कर पड़ता है, उसी समय उसको अपने पाप याद आते हैं। फिर उसको नींद नहीं आती जब तक उसको माफ़ी ना मिल जाए, जब तक रोग से छुटकारा ना हो जाए, जब तक परमेश्वर से मेल ना हो जाए, जब तक उस न्याय से ना बच जाए। तो फिर उसको भूल जाता है कि मैं शरीर की चीज़ों के लिए प्रभु के पास आया था, पारिवारिक बातों के लिए आया था, फिर वो चीज़ें उसको फिर याद नहीं रहती। फिर तो वो क्या कहता है, हे परमेश्वर, हे प्रभु यीशु, मुझ पापी पर क्या कर, दया कर, मुझे मेरे पापों से छुड़ा, मुझे मेरे परमेश्वर के न्याय से क्या कर। तो तब प्रभु यीशु मसीह क्या करता है भाई जी, उसको छुड़ाता है। ठीक है ना। तो एक नई सोच आई, नया मन आया, नया जन्म पाया इसने, इसकी आंखें खुली, इसकी बुद्धि खुली। ये ईसाई नहीं बना, इसने कोई धर्म नहीं अपनाया, इसने किसी के पास्टर के कहने से नहीं कुछ कर रहा है ये, बल्कि इसका विवेक इसको गवाही दे रहा है, अनदेखे परमेश्वर पर इसका विश्वास आ रहा है, और ये उस विश्वास के साथ कदम उठा रहा है। चीज़ को हमने क्या करना होगा, समझना होगा। तो आगे भी आप इसमें पढ़ सकते हैं, इन परमेश्वर की धार्मिकता के बारे में आगे इसमें लिखा हुआ है। 23 में लिखा है, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, परंतु उसके अनुग्रह से, उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेंत मेत धर्मी ठहराए जाते हैं। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता को प्रकट करे। ठीक है ना। 26 में लिखा है, वर्ण इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो, कि जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे, और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी वह धर्मी ठहराने वाला। तो और भी आप इसमें आगे पढ़ सकते हैं। अब्राहम का उदाहरण लिया गया कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और परमेश्वर ने उसको धर्मी ठहराया। ऐसे ही जो अब्राहम की नाई परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, यीशु पर विश्वास करेंगे और उसके अनुसार जब चलेंगे, तो वो परमेश्वर की तरफ से क्या ठहराए जाते हैं, धर्मी ठहराए जाते हैं। ठीक है ना जी। तो इस बात को आपने क्या करना होगा भाई जी, समझना है। तो आज जो जब यहाँ तक हम आए हैं, तो हमने देखा कि सारा संसार परमेश्वर के दंड के अधीन है, दोषी हैं, पापी हैं, गुनहगार हैं, बैरी हैं, शत्रु हैं, पापी हैं, अधर्मी हैं। भले ही अपने आप को अच्छे कर्मों से इंसान ने ढांपा हुआ है, अंजीर के पत्तों से ढांपा हुआ, लेकिन वचन कहता है तू अभागा है, तुच्छ है, कंगाल है, नंगा है। जैसे शरीर में नंगा पैदा हुआ, ऐसे ही आत्मिक तौर पर इंसान की यह दशा है। ठीक है ना। तो इस करके अब इंसान क्या करता है ऐसी दशा में, क्योंकि परमेश्वर का तो ज्ञान है नहीं है, अंदर विवेक उसको दोषी ठहरा रहा है। तो वो मतलब परमेश्वर के न्याय से बचने के लिए, अपने आप को सही साबित करने के लिए और अपने पुण्य कमाने के लिए क्या करता है, अच्छे काम करता है। परंतु अच्छे काम, देखो यशाया 64 अध्याय निकालो, एक वचन पढ़ेंगे यशाया 64 का।
आप पढ़ो 6 वचन। अशुद्ध मनुष्य के से हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं। आगे, और हमारे धर्म के काम, अच्छे काम, भले काम सब मैले चिथड़ों के समान। मैले चिथड़े किनको बोलते हैं? जो मैले चिथड़े होते हैं, जो स्त्री क्या करती है, मैले चिथड़े जो फेंकते हैं, मतलब गंदे चिथड़े हैं। अगर इंसान के भले काम, अगर इंसान के अच्छे काम, अगर इंसान के धर्म के काम अगर परमेश्वर की दृष्टि में मैले चिथड़ों के समान है भाई जी, तो इंसान के बुरे काम कितने बुरे होंगे, कितने गंदे होंगे। सुभाष भाई, जो अभी हमने रोमियो में लिस्ट पढ़ी थी, तो अच्छे काम भी क्या हैं? मैले चिथड़े हैं। कोई ये ना सोचे जी मैंने तो कोई गलती नहीं किया, मैंने तो कोई पाप नहीं किया और मैं तो दूसरों के समान नहीं हूँ। आपको मालूम है प्रभु एक उदाहरण दे रहा है, उदाहरण नहीं है, उसमें लिखा हुआ है लूका में। परमेश्वर के मंदिर में 2 व्यक्ति आए, एक चुंगी लेने वाला पापी भी आया और एक फरीसी भी आया जो अपने आप को धर्मी कहता है, बाकियों से अपने आप को अलग समझता है, कहता है मैं ही परमेश्वर का क्या हूँ, मेरा ही परमेश्वर के साथ संबंध है, बाकी तो सब क्या है, पापी। दोनों परमेश्वर के चरणों में जब आए तो वो प्रार्थना करे, हे परमेश्वर देख मैं चुंगी लेने वाले पापी के समान नहीं, यानी कि अपने आप को क्या कर रहा है, वो धर्मी गिन रहा है। और वो चुंगी लेने वाला पापी क्या कह रहा है, वो प्रार्थना कर, हे परमेश्वर मुझ पापी पर क्या कर, छाती पीट पीट कर क्या कर रहा है, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर, विनती कर रहा है, दया कर रहा है, अपने पापों को स्वीकार रहा है। प्रभु ने कहा वो पहले वाला नहीं, परंतु वो आखिरी चुंगी लेने वाला पापी धर्मी ठहराया जाकर वापस गया। उसको धर्मी ठहरा जो अपने पापों को मान लेगा, जो परमेश्वर पर विश्वास करेगा, जो प्रभु को अंगीकार करेगा, जो उसके सामने खुले दिल से कहे हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर, परमेश्वर उस पर दया करता, उसको अपनी धार्मिकता पहनाता, उसके पापों को क्षमा करता है। तो इस करके इस चीज को हमने क्या करना है, समझना है मेरे भाई। तो अब इंसान के, इसको पूरा पढ़ लीजिए। हम सब के सब पत्ते के समान मुरझा जाते हैं, पत्ते के समान मुरझा जाते हैं, और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु के समान उड़ा दिया। हाँ, कोई भी तू से, हाँ, बस हाँ। तो इस चीज को हमने समझना है। तो आज जो हमारा जो विषय है ना, वास्तव में वो क्या है भाई, कि परमेश्वर का तरीका और इंसान का तरीका। इंसान का तरीका क्या है सुभाष भाई? धर्म के काम, अंजीर के पत्ते, ये है इंसान का तरीका। न्याय से बचने के लिए हो, या उद्धार पाने के लिए हो, या अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, परमेश्वर के उससे बचने के लिए, और अपने आप को क्या भी नहीं मान रहा कि मैं क्या हूँ, दोषी हूँ, पापी हूँ कर कर, उल्टा सारा दोष परमेश्वर पर लगा रहा है। ये है इंसान का तरीका, ये है इंसान। तो इसको क्या माफी मिलनी चाहिए? परमेश्वर का न्याय नहीं है क्या इसके ऊपर? ये जो मान भी नहीं रहा, ये जो अपने नंगे तन को ढांप रहा है, ये जो धर्म के काम कर रहा है, परमेश्वर का न्याय नहीं गिरेगा क्या? तो इस करके परमेश्वर का तरीका अलग है। परमेश्वर का तरीका क्या है? चमड़े के अंगरखे, एक तरफ अंजीर के पत्ते हैं इंसान का तरीका, दूसरी तरफ चमड़े का अंगरखा है, ये है परमेश्वर का तरीका। अंजीर के पत्ते तो क्या है? पेड़ के पत्ते तोड़कर अंजीर के उसको बनाए हुए, उसमें किसी की जान, लेकिन इसमें किसी की क्या गई है? लहू बहा है, और परमेश्वर का न्याय गिरा है उसके ऊपर। तो वो सिर्फ छाया थी, असली में यीशु मसीह हम पापियों के लिए वध हुआ, उसका खून बहा, और उसके लहू के द्वारा क्या है, इसलिए यीशु मसीह कह सकता है, दावा उसी ने किया कि मार्ग में हूँ, सत्य में हूँ, जीवन में हूँ। जो मुझसे पहले आए सब क्या हैं? चोर और डाकू। मतलब भेड़ों के संदर्भ में बता रहा है प्रभु, ठीक है ना? मैं सच्चा चरवाहा हूँ,
कोई भी पापी इंसान को उस न्याय से बचा नहीं सकता, क्योंकि वो स्वयं भी उसी न्याय के अधीन है। कोई अंधा दूसरे अंधे को कैसे रास्ता दिखा सकता है? कोई पापी दूसरे पापी की जमानत कैसे दे सकता है अदालत में? अदालत बोलेगी भाई तू अपना दोस्त तो दे, तू अपना तो पाप का वो भर पहले। अरे तेरे ऊपर तो खुद क्या है, तू कैसे आ सकता है किसी दूसरे का? आज हम किसी को अपना बिचवाई मान लें, किसी को अपना उद्धारकर्ता मान लें, किसी को अपना क्या मान लें, अगर गुरु मान लें, तो भाई साहब परमेश्वर उसको क्या नहीं करेगा? स्वीकार नहीं करे। हम किसको लेकर आए अदालत में अपनी माफी के लिए? इंसान, पापी इंसान को हम बिचवाई बना रहे हैं, तो उससे मुक्ति मिलेगी? तो आज दुनिया ही तो कर रही है। बिचवाई कौन होना चाहिए? जो निर्दोष हो, जो पवित्र हो, जो निष्कलंक हो, वो ही मेरी जमानत दे सकता है, वो ही मेरा कर्ज अदा कर सकता है जिसके ऊपर कर्ज नहीं है, वो ही मुझ अंधे को रास्ता दिखा सकता है जो स्वयं अंधा नहीं है, वो ही मुझे मौत से बचा सकता है जिसके ऊपर मौत का कोई हक नहीं है। शाबाश भाई। वो ही मेरा परमेश्वर से मेल करा सकता है जिसका स्वयं जो परमेश्वर के साथ क्या है? एक है। अगर मेरा ही परमेश्वर से संबंध नहीं है तो मैं आपका करा सकूंगा? अगर मैं ही अंधा हूं तो आपका रास्ता दिखा सकता हूं आपको? तो इस करके इस बात को प्रार्थना के साथ आपने समझ, आप इसको प्रार्थनाओं के साथ समझने का प्रयास करना भाई जी। कई बार ये बातें हम सुनते हैं लेकिन इतना आसानी से समझ में नहीं आएगी, क्योंकि सुनने को तो ये है शायद हम मजबूरी से बैठे हों, लेकिन जब सचमुच में आप अकेले में बैठकर मन की इच्छा से अब क्या करें प्रभु, इस बात को सचमुच में कितना गहरा विषय, अगर मैं पापी हूँ प्रभु, अगर मेरे ऊपर परमेश्वर का न्याय है, तो प्रभु आज मेरे उद्धार का क्या है? दिन है प्रभु, शायद कल का दिन ना आए। प्रभु मैं क्या करूँ उद्धार के लिए? तो जक्कई ने क्या किया? उसके अंदर प्रभु को देखने का जब मन था, प्रभु उसको ढूंढ कर आ रहे, लेकिन उसने भी तो कुछ क्या हटाई है। तो हमारे सामने भी कुछ रुकावटें हो सकती हैं। तो आज इस बात को हमने समझा है, अब प्रार्थना भी करेंगे। तो थोड़ा सा आप निकालिए, अभी हमने यशाया 64 का 4-6 पढ़ा है ना। गलातियों की पत्री निकाल लें आप, गलातियों की पत्री और उसका 2 अध्याय और 16 वचन पढ़ेंगे भाई जी। गलातियों की पत्री 2 अध्याय, पेज नंबर 258 है, 259 है, हाँ, 2 का 16 वचन। 15 से भी पढ़ सकते हैं। विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया जाना, पौलुस लिख रहा है ये। निकाल लिया? 2 का 16। 15 से मैं पढ़ता हूँ। हम तो जन्म से यहूदी हैं और पापी अन्य जातियों में से नहीं है। कौन कह रहा है ये? पौलुस कह रहा है। कह रहा है हम तो जन्म से यहूदी हैं, जिनको परमेश्वर ने व्यवस्था दिया था, जो अब्राहम की संतान है, जिनके साथ परमेश्वर के वाचा बांधी गई है, वायदे दिए हैं जिसने, ठीक है ना। तो कह रहा है भाई हम पापी अन्य जातियों में से नहीं, हम तो जन्म ही से क्या हैं? हम तो जन्म से क्या हैं भाई जी? यहूदी। यहूदी अपने आप को क्या नहीं गिनता था, इसलिए यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया। व्यवस्था किस लिए दिया था? ताकि इंसान तुझे पापी ठहराए, इंसान तो तेरा मुंह बंद हो जाए, तू परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। व्यवस्था तुझे यीशु के बारे में बताए, व्यवस्था तुझे तेरे पाप के बारे में बताए, व्यवस्था तुझे परमेश्वर की पवित्रता के बारे में। लेकिन क्या समझ कर चल रहे थे यहूदी? हम तो अब्राहम की संतान हैं, इसलिए यीशु मसीह को क्या किया? क्रूस पर चढ़ाया। क्यों चढ़ाया? हम पापी नहीं है। यीशु कह रहा है अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगे तुम अपने पापों में मरोगे। यीशु ने इतना उनको बताया, व्यवस्था में मेरे बारे में लिखा है, नबियों ने मेरे बारे में कहा है, वो सारे बलिदान मेरी छाया थे, वो स्त्री का वंश मैं हूँ। लेकिन इनको समझना चाहिए था, ये समझ नहीं पाए। क्यों? क्योंकि पाप में इंसान क्या है, मैंने बताया ना, उसकी बुद्धि भी बंद है, आंखें भी बंद है। लेकिन वो एक दिया था, व्यवस्था क्या थी? एक दिया था।
किसके आने तक? ताकि घोर अंधकार में, घोर अज्ञानता में इंसान उस, जब तक वो पो ना फट जाए, जब तक वो सूरज यीशु मसीह ना आ जाए, तब तक उस दिए के प्रकाश में चल सके। जब दुनिया अंधकार में जी रही थी, परमेश्वर ने उनको क्या दिया? दिया 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 भी बोला गया है व्यवस्था को, और वो आईना भी बोला गया, ताकि इंसान उसमें अपने आप को भी समझ सके। और परमेश्वर पवित्र है, पाप की मजदूरी मौत है, बिना लहू बहाए पापों की माफी नहीं। इन सब बातों को जानना चाहिए था यहूदी समाज को, लेकिन वो क्या नहीं कर पाए। तो समझ सकते हैं ना इंसान की दशा क्या है। कोई धर्मी नहीं है, एक भी नहीं है, सब के सब भटक गए हैं। परमेश्वर ने व्यवस्था दिया तो किस लिए था, लेकिन वो व्यवस्था में डिग्री कर कर बैठे हुए हैं। डिग्री कर कर बैठा है इंसान, कह रहा हम तो व्यवस्था का पालन करते हैं जी, हम तो दिन में 2 बार उपवास, सप्ताह में 2 बार उपवास करते हैं जी, ये करते हैं जी, वो करते हैं। यीशु ने क्या कहा? तुम चुनना फिरी हुई क्या हो। निश्चय है कि जो अब्राहम के समान विश्वास करते थे, उनको यीशु ने कहा हाँ ये अब्राहम की संतान। जक्कई को भी कहा ये अब्राहम की संतान। लेकिन जो अपने आप को पापी नहीं स्वीकार रहे, जो परमेश्वर पर, यीशु पर विश्वास ही नहीं कर रहे हैं, उनको प्रभु ने कहा तुम अपने बाप शैतान की औलाद हो, तुम अब्राहम की संतान नहीं हो। अब्राहम की संतान जो होगा वो मुझ पर विश्वास करेगा, क्योंकि अब्राहम ने मुझ पर विश्वास किया। अब्राहम ने भी किस पर विश्वास किया था? यीशु पर। मूसा ने भी किस पर विश्वास किया था? यीशु मसीह पर। उत्पत्ति में हाबिल ने भी किस पर विश्वास किया था? यीशु मसीह पर। आप कहेंगे यीशु मसीह उस समय कहाँ था? उत्पत्ति में बोल दिया था स्त्री का वंश आएगा। उत्पत्ति में कर कर दिखा दिया था ये मेमना उस सिद्ध बलिदान की छाया है। तो जो उस हिसाब से उस बलिदान को लेकर आ रहे थे, उस बलिदान में यीशु के बलिदान को देख रहे थे, उनको परमेश्वर धर्मी ठहराता था। उनके पाप ढांपे जा रहे थे। निश्चय कि वो सिद्ध बलिदान नहीं थे, इसलिए कभी दीवार हटी भी नहीं थी बीच की, कभी उनका नया जन्म भी नहीं हुआ था, परंतु उस समय तक वो आराम से चल सकते थे उस प्रकाश में, उस दिए में। परंतु कहाँ चल पाए? चल कहाँ पाए? इंसान उसमें डिग्री कर कर बैठा था। इसलिए प्रभु ने क्या कहा, इसका आप पढ़ो, 2 का हमने शुरू किया ना। हाँ, लिखा है तो भी यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं, पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरता है। हमने आप भी यीशु मसीह पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं, पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे, इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी नहीं ठहरेगा। हम जो मसीह में धर्मी ठहरना चाहते हैं, यदि आप भी पापी ठहरे तो क्या मसीह पाप का सेवक है? मतलब अगर हम व्यवस्था से धर्मी, वो बता रहा है उनको, गलातियों की कलीसिया, मतलब वो कह रहे हैं यीशु मसीह पर भी विश्वास कर लो और खतना भी कराएंगे, व्यवस्था का भी पालन करेंगे। यहूदी समाज के लोग थे ना, जो बाद में यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए राजी हो रहे कुछ, कि हाँ सचमुच में यीशु प्रभु है, लेकिन कह रहे व्यवस्था भी माननी है ना, खतना भी कराना है। तो पौलुस उनको फिर क्या बता रहे हैं, अगर खतने के द्वारा, व्यवस्था के द्वारा उद्धार होता तो फिर इसको बलिदान होने की क्या जरूरत थी? अगर उनके द्वारा धार्मिकता मिलती तो फिर इसको बलिदान होने की क्या जरूरत है? फिर इसको मरने की जरूरत ही नहीं थी। इसलिए मरा, उनके द्वारा उद्धार नहीं था, व्यवस्था के द्वारा मुक्ति नहीं थी, परमेश्वर से मेल नहीं था। तो इस करके यहाँ वो बात बताई जा रही है। 19 में लिखा है, या 21 पढ़ लीजिए आप।
मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि 20 मैं शुरू तो जो थोड़ा सा समझने के लिए ना 17 से पढ़ता हूँ, 18 से। क्योंकि जो कुछ मैंने गिरा दिया यदि उसी को फिर बनाता हूँ तो अपने आप को अपराधी ठहराता हूँ। मतलब पौलुस कह रहा, अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो तो क्यों कर रहे हो? क्योंकि व्यवस्था के द्वारा उद्धार नहीं, यानी कि व्यवस्था को आपने, मान लो जो चीज व्यर्थ थी आपने उसको क्या कर दिया? गिरा दिया। परंतु फिर से आप उसे क्या कर रहे हो? भाई पहले के द्वारा मुक्ति होती तो दूसरा क्यों आता? आपको मालूम है 2 आदम है। जी पहला आदम पापी ठहरा, आदम में सब मरते हैं। आखिरी आदम यीशु मसीह। जैसे हम जंगली पेड़ का उदाहरण लेते हैं और उत्तम जलपाई का उदाहरण लेते हैं। पहले में सब मरे हुए हैं, पहले में सब मरेंगे, पहले के ऊपर सब दंड के अधीन है, परमेश्वर के बैरी हैं, कोई भी अच्छा नहीं है, कोई भी क्या नहीं है, धर्मी नहीं है, सब बुरे हैं। इसलिए परमेश्वर उधर से क्या कर रहा है? जंगली जैतून में से काट कर इसमें साँट रहा ताकि इसके स्वभाव में बढ़े। तो अगर हम इसमें भी आ जाएं और इसमें से भी क्या करें? ये खाएं या उससे भी क्या करें? इस जो पिछली रीति पिछली बातों पर भी क्या करें? तो फिर वो क्या नहीं है, फिर वो सही नहीं। बस अभी हम प्रार्थना करेंगे। तो इस करके इधर वो बात को आपने समझना है जो बताई जा रही है इधर। मैं तो व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गया कि परमेश्वर के लिए जीऊं। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित नहीं रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती, पापों की माफी होती, परमेश्वर से मेल हो जाता, बीच की दीवार अगर गिर जाती तो फिर मसीह का मरना व्यर्थ होता। तो व्यवस्था के हटा पाई बीच की दीवार को? व्यवस्था क्या धर्मी ठहरा पाई? व्यवस्था क्या नया जन्म दे पाई इंसान को? लेकिन यीशु मसीह के द्वारा व्यवस्था जब पहचान करा रही है कि इंसान तो पापी है, और व्यवस्था बता रही है कि उद्धार इसके द्वारा है, मैं तेरा उद्धार नहीं कर सकती, यह है उद्धार करता। तो व्यवस्था के बताए, व्यवस्था के सिखाए जो यीशु के पास आ रहा है, वो जब यीशु को अपना प्रभु मान रहा है और उसके बलिदान पर जब विश्वास कर रहा है, तो उसके द्वारा क्या है? धार्मिकता है भाई जी, उसके द्वारा धार्मिकता है। तो फिर इंसान अपना तरीका अपनाता नहीं है, फिर इंसान धर्म कर्म के प्रयास का तरीका अपनाता। जब आप यीशु पर सुभाष भाई विश्वास करते हैं ना, फिर अपने प्रयास आपने क्या कर दिए? अपने तरीके आपने क्या कर दिए? अगर अब भी आप यीशु पर भी विश्वास कर रहे हो और अपने तरीके भी अपना रहे हो, तो फिर क्या नहीं है? यीशु पर विश्वास मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं रज गया अपने तरीके कर कर कर, या उनके द्वारा क्या नहीं, मुक्ति नहीं है। तो इसलिए जब एक व्यक्ति परमेश्वर के तरीके से परमेश्वर के पास आएगा, तभी वो परमेश्वर से मेल कर सकता। अगर अपने तरीके से परमेश्वर के पास आने का प्रयास करेगा, पापों की माफी पाने का प्रयास करेगा, मुक्ति पाने का, स्वर्ग जाने का या नरक से बचने का प्रयास करेगा, तो उसकी मूर्खता है और वो व्यर्थ है, और परमेश्वर के सामने सारा संसार दोषी है, दंड के अधीन है। परंतु परमेश्वर ने सारे जगत से प्यार किया है, अपना इकलौता पुत्र इसीलिए दिया ताकि वो हमारे लिए मरे और हम नाश होने से क्या हो जाएं? बच जाएं। परंतु जो अब यीशु पर विश्वास नहीं करेगा, उसके ऊपर परमेश्वर का क्रोध आज भी बरकरार है। अगर आज विश्वास कर लेंगे तो भला,
और नहीं करेंगे तो मेरे भाई विश्वास तो एक दिन सबको करना पड़ेगा। घुटने टिकेंगे, मुंह से अंगीकार करेंगे कि यीशु ही प्रभु है, लेकिन तो भी उद्धार नहीं है। अब तो ऐसा ना सोचें कोई भी क्या यीशु मसीह की मुझे ज़रूरत नहीं है, अरे यीशु मसीह उद्धार करता नहीं है। ना भाई, एक दिन आप मानोगे, घुटने टेकोगे, रिंगोगे, रोओगे, कल्पोगे, छाती पीटोगे, लेकिन तो भी क्या नहीं है। आज अगर विश्वास कर लोगे, जब यीशु सबके देखते देखते बादलों पे आएगा, हर जाति का कुल छाती पीटेगा। ओहो, हमने क्या किया। सच है ये भाई जी। अभी यीशु गुप्त में आएगा, किसके लिए आएगा? जिन्होंने उसको उद्धारकर्ता मानना है उनको ले जाएगा, और धरती पर 7 साल ऐसा महाक्लेश आएगा, दुनिया बहुत नाश हो जाएगी। ऐसा समय आज तक धरती पर नहीं आया भाई जी। नूह के समय में तो जल प्रलय से ही नाश होया था। अभी परमेश्वर का न्याय गिरेगा, और उन दिनों में आए हुए हैं। घड़ा भर चुका है इंसान का, पाप चरम सीमा पर पहुंच चुका है इंसान का। परमेश्वर मौका दे रहा है, इसलिए प्रभु ने कहा जब तुम ये चिन्ह होते देखोगे, समझ लेना मेरा आगमन निकट है। और कलीसिया उठाए जाने के बाद 7 साल धरती पर महाक्लेश होगा, और उसके बाद यीशु अपनी दुल्हन के साथ, संतों के साथ इसी धरती पर धार्मिकता का राज्य स्थापित करेगा। और जब उसे आते देखेंगे ना, सारे कुल छाती पीट, इज़राइल में से भी, यहूदियों में से भी, सारे जैसे अपने पहलौठे के लिए रोते हैं ऐसे रोए। तब उनको समझ में आया हमने किया क्या। आया था मसीहा, हमने स्वीकार नहीं किया। तब उनको देगा परमेश्वर, उनका उद्धार तब होगा, उनको नया जन्म तब मिलेगा, उनके अंदर से पत्थर का हृदय उस समय निकालेगा, तब प्रभु उनको शुद्ध करेगा और उनको धार्मिकता का राज्य इस धरती पर देगा। परंतु उनसे ऊंची बुलाहट किसकी है? आइए हम प्रार्थना करें। आज हमने देखा मनुष्य का तरीका और परमेश्वर का तरीका। परमेश्वर का तरीका है अंजीर के चमड़े के अंदर मेमना, लहू, जिसके ऊपर न्याय गिरा। बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। इंसान अपने कर्मों से, धर्मों से, अंजीर के पत्तों के द्वारा धर्मी नहीं ठहर सकता। अपने बनाए मार्गों से ये परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। अपने प्रयास सब व्यर्थ हैं। अगर हम अपने प्रयास करेंगे तो मुक्ति नहीं है। आइए हम यीशु मसीह पर विश्वास करें, अपने प्रयास छोड़कर उसे कहें प्रभु मैं पापी हूँ, प्रभु मेरे सारे काम मैले चिथड़े हैं, अच्छे काम भी प्रभु मैले चिथड़े हैं, मेरे पापों से मुझे शुद्ध कर दे। मैंने पाप किया है प्रभु, मुझे शुद्ध कर दे। मैंने मेरे सृजनहार के खिलाफ सोचा है, देखा है, कहा है प्रभु, और चला हूँ प्रभु। मैं पाप के अधीन रहा, जन्म से ही पाप का गुलाम रहा। यीशु प्रभु मुझे एहसास करा इस दशा का प्रभु। सचमुच में सच्चे हृदय से पश्चाताप हो प्रभु। ईश्वरीय शोक आए, सच्चा मन फिराव आए के अंदर प्रभु। जिन्होंने अभी तक मुक्ति नहीं पाई, पवित्र आत्मा आप उन्हें कायल करें प्रभु, ताकि वो भी अपने उद्धारकर्ता के लिए चिल्लाएं, अपने उद्धार को प्रभु, छुटकारे के लिए, पापों की क्षमा के लिए वो भी प्रभु चिल्लाएं, और आप कहने पाएं कि आज इस घर में उद्धार आया है प्रभु, क्योंकि आप पापियों का उद्धार करने जगत में आए हैं प्रभु। प्रभु हमारे कर्मों से मुक्ति नहीं है, हमारी भक्ति के द्वारा मुक्ति नहीं है, हमारी तपस्या के द्वारा मुक्ति नहीं है, हमारे प्रभु पूजा पाठ या तमाम जो भी इंसान कर्म कांड करता है प्रभु, इनके द्वारा मुक्ति नहीं है। खुदा आज हमें आपने एहसास कराया, यही आपका वचन प्रभु दुनिया को एहसास कराता है कि बिना यीशु के माफ़ी नहीं है, मुक्ति नहीं है, उद्धार नहीं है। इसलिए यीशु ने कहा जाओ, सब जातियों में जाओ, सृष्टि में जाओ और सबको ये सुसमाचार सुनाओ। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद। हम विनती करते हैं सब जातियां इस उद्धार के मार्ग को पहचान जाएं। हम सब को भी प्रभु जिन्होंने आपको जाना है, तेरे गवाह बनकर जगत को प्रभु
इस उद्धार का संदेश देने पाएं, तेरी ज्योति बनकर, तेरे गवाह बनकर प्रभु लोगों को बताएं कि यीशु ही एकमात्र उद्धार का मार्ग है, सत्य और जीवन है। धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है पिता। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। महाराज।